अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? ठीक चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे हमने ग्रुप के रिलेटेड। वी हैव शोन दैट सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए ग्रुप, सेट ऑफ रैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए ग्रुप एंड सम मोर एग्जांपल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स से। क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप है? इसको हम बिल्कुल आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं कि बिल्कुल ये है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें पहली जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब हमें दो रियल नंबर्स लेने हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स, क्या उनका सम रियल नंबर है? यस, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल नंबर। मतलब a प्लस बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर ऑल। जो भी आपके पास रियल नंबर्स हैं, आप दो रियल नंबर्स लीजिए, उनका जो सम है वो रियल नंबर ही आएगा। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? बिल्कुल होती है, इसमें भी उतना मसला नहीं है। a प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एंड दिस ऑल्सो होल्ड्स फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब आ जाए थर्ड प्रॉपर्टी पर, विच इज आइडेंटिटी। क्या ख्याल है, व्हाट इज द आइडेंटिटी? व्हाट डज दैट मीन? मतलब अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है, उस रियल नंबर को मैं क्या सम करूं सच दैट आई विल गेट द सेम नंबर। सपोज आई हैव वन रियल नंबर, वन बिलोंग्स टू आर। इस वन को मैं क्या सम करूंगा सो दैट आई विल गेट वन। a is equal to 0. It means a equal to 0, when summed to 1 I will get 1. 2 plus 0 is 1, 3 plus 0 is 1. In the same way, for all a belongs to R, there exists 0 in R such that a plus 0 is R. It means a plus 0 is equal to a for all a belongs to R. What does that mean? It means identity of real numbers, set of real numbers is 0. And at the end inverse, what will be the inverse? मतलब suppose I have a real number a is any real number, इसको मैं क्या सम करूंगा so that I will get identity? क्या b is equal to minus a is any real number. It means अगर मुझे 2 का इनवर्स चाहिए, that is -2, 3 का इनवर्स चाहिए -3, and this minus a is also a real number. We have shown all the properties of a group, hence our set of real numbers with respect to addition is a group. ठीक, अब आ जाए एक और क्वेश्चन पर। इन द सेम वे यू कैन प्रूव सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ ग्रुप। बिल्कुल सेम, मतलब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं, उनका सम करना है। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a1 प्लस iota b1, this is the representation of a complex number belongs to C, where these a1 and b1 they are real numbers. This is the real part, this is imaginary part. ठीक है, similarly I will take z2, a2 plus iota b2 belongs to C, a2 b2 belongs to C. Similarly I will take z3, a3 plus iota beta 3 belongs to C, a3 b3 belongs to C. अब आप चारों प्रॉपर्टीज इस पे अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। वेरी इजीली यू कैन प्रूव
all the properties. First property is closure property, easy to handle. Z1 plus Z2, A1 plus A2 plus iota, B1 plus B2 satisfy होगी. Z1 plus Z2, sum of two complex numbers is always a complex number. Associative property भी आराम से प्रूव हो सकती है. Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कीजिए या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मेन चीज जो दो प्रॉपर्टीज है वो है आइडेंटिटी एंड इनवर्स. आइडेंटिटी क्या आ सकता है? आइडेंटिटी क्या आ सकता है बताइए. मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या हम ऐड कर सकते हैं सो दैट आई विल गेट बैक द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या ख्याल है बताइए. क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है? Yes, 0 is a complex number. Every real number is a complex number because we can write 0 as 0 plus iota 0, which is in the form of a plus iota b. Hence, 0 is a complex number. So we can add z1 plus 0, that is a1 plus iota b1 plus 0. I will get back a1 plus iota b1. ठीक है. Hence, आइडेंटिटी इज 0. इनवर्स क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स कॉम्प्लेक्स नंबर. हेंस इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा. यानी अगर मुझे Z1 का इनवर्स चाहिए, इसका नेगेटिव साइन कीजिए, माइनस A1 माइनस आयोटा B1. इसका चाहिए, इसी का माइनस साइन ले लीजिए, आपका इनवर्स भी आ जाएगा. इनवर्स भी होल्ड होगा. ठीक है. हेंस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन इज अ ग्रुप. ठीक है. यहां पर जो मेन ग्रुप्स थे वो हमने एट मोस्ट ऑलमोस्ट हमने वो खत्म किए हैं. अब दो तीन चीजें रह गई हैं, मैं अभी उनको दिखाऊंगा आपके सामने. हमने शो किया Z अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, सेट ऑफ इंटीजर्स. हमने शो किया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन इज ए ग्रुप. हमने शो किया सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन इज ए ग्रुप. हमने शो किया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन इज ए ग्रुप. ठीक है. अब आ जाइए आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में पूछा जा सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में. ठीक है. इसलिए फोकस कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. अब बताइए आप, क्या सेट ऑफ रैशनल्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप. क्या लगता है? पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर. ये तो आपको भी पता है, सबको पता है कि दो रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज रैशनल नंबर ही आता है. हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या ये सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल. अगर आपके पास तीन रैशनल नंबर्स है, फॉर ऑल a b c belongs to q, a dot b dot c is always equal to a dot b dot c. ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई होगा. अब आ जाइए आप आइडेंटिटी भी. यही दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं. आपको एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है. व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप? What is the inverse of an element in some particular group? ठीक है. आइडेंटिटी बताइए आप विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट. सपोज आपके पास एक रैशनल नंबर है 2. सपोज 2 इज ए रैशनल नंबर. 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं सच दैट आई विल गेट बैक 2. क्लियरली आपको इस b का वैल्यू फाइंड करना है. 2/2 इज 1. दिस मीन्स 1. ठीक है. मतलब 2 को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा टू गेट 2. 3 अगर लूंगा मैं, 3 into 1 is 3. अब कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वही रैशनल नंबर वापस मिलेगा. इट मीन्स आइडेंटिटी इज 1. 1 इज द आइडेंटिटी. ठीक है. 1 ही आइडेंटिटी है. अब बताइए आप इनवर्स क्या आएगा?
फोर्थ प्रॉपर्टी है ये। इनवर्स क्या आएगा? मतलब सपोज आई हैव ए रैशनल नंबर 2, 2 बिलोंग्स टू Q। 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट आई विल गेट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज 1। इट मीन्स B इज इक्वल टू 1/2। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल ये है रैशनल नंबर। इट मीन्स इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2। ठीक है, इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर मुझे 3 का इनवर्स चाहिए, बिल्कुल 1/3। 4 का इनवर्स चाहिए 1/4। 5 का इनवर्स चाहिए 1/5। क्या ये ग्रुप है? शायद सर लगता तो है कि ये ग्रुप है, लेकिन ग्रुप नहीं है। क्यों? आप मुझे बताइए। 0 है रैशनल नंबर? बिल्कुल है सर। आप मुझे फाइंड कीजिए 0 इनवर्स। मतलब व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 0? मतलब 0 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट आई विल गेट आइडेंटिटी? इज इट पॉसिबल? 0 को मैं अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं दैट विल ऑलवेज गिव 0, बट आई हैव टू गेट 1। हेंस इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे आप लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स ऑफ 0 does not exist. It means there exists an element in set of rational numbers whose inverse does not exist. But I have to show that every element of a group has an inverse. I have to show that हर किसी ग्रुप में जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स होना चाहिए। Then we can say that that is a group. But here 0 is an element in Q, but the inverse does not exist. It means मैंने एक एलिमेंट फाइंड किया है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। Hence, we cannot say set of rational numbers under multiplication is a group because inverse of 0 does not exist. यहां पे प्रॉब्लम हो गई 0 से। 0 is a problem creator। ठीक है, Hence, you can बिल्कुल राइट हियर नो। 0 ने प्रॉब्लम की तो 0 को बाहर फेंकते हैं। जो प्रॉब्लम करेगा उसको किक करेंगे, उसको डोमेन में नहीं रखेंगे। सो यहीं पे आप लिख सकते हैं, अगर मैं 0 को बाहर निकालूंगा, ऐसे 0 को बाहर निकालिए, ऐसे कीजिए, मतलब सेट ऑफ रैशनल्स एक्सक्लूडिंग 0, ऐसे कीजिए अंडर सेम ऑपरेशन डॉट। अब ये ग्रुप है। क्यों? यहां पे प्रॉब्लम 0 ने की थी, इसको बाहर निकालिए, ये आराम से ग्रुप बन जाएगा। इस ग्रुप बाकी सेम जो ऊपर किया मैंने, सब ऑपरेशन सेम है। यस, दिस इज ए ग्रुप। क्यों? हमने 0 को ही बाहर फेंक दिया। इसी को हम कहते हैं, अगर आपने देखा होगा अपनी बुक्स में या आपने बीएससी में पढ़ा होगा, क्यू स्टार। क्यू स्टार मतलब क्यू एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली यू कैन फाइंड इजीली क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप है? होगा? क्या ख्याल है? यहां भी सारा सेटिस्फाई होगा, लेकिन यहां भी अगर प्रॉब्लम क्रिएटर है दैट इज 0। 0 को बाहर निकालिए, देन इट विल फॉर्म ए ग्रुप बिकॉज इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया एक रीजन। आप बिल्कुल दूसरा रीजन भी ले सकते हैं। दिस क्यू इज ए सबसेट ऑफ R। व्हेन क्यू इज नॉट ए ग्रुप, इट हैज नो पॉसिबिलिटी टू फॉर्म ए ग्रुप। ये तो उसका सबसेट है, उसी का पार्ट है। जब वो ही नहीं तो ये कहां हो सकता है? या वही रीजन लिखिए, इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर प्रॉब्लम क्रिएटर है दैट इज 0, सो वी कैन राइट अनदर क्वेश्चन हियर। यहां पे लिखिए आप नो। यू कैन इजीली राइट और -0 अंडर सेम ऑपरेशन इज ग्रुप। ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो आप यस कीजिए। इसी को कहते हैं हम आर स्टार। इसी को आर स्टार कहते हैं, दैट इज आर स्टार इज ए ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप बनेगा। क्यू स्टार, आर स्टार आर ग्रुप्स। ठीक,
Similarly, you can show that set of complex numbers under addition जब हमने दिखाया था ये ग्रुप था, लेकिन under multiplication is a group. क्या ये ग्रुप बनेगा? बताइए। जब क्यों ही ग्रुप नहीं है, क्यों तो इसका पार्ट है, तो ये कहां हो सकता है? क्योंकि जीरो तो यहां भी है, जीरो है ना, जीरो मसला है बहुत बड़ा। अगर जीरो कुछ भी नहीं है, लेकिन जीरो बहुत बड़े मसाइल पैदा करता है। जिंदगी में भी यही होता है, छोटे छोटे जो चीजें हैं ना, वही जिंदगी में इंसान को परेशान में मुब्तला कर सकता है कभी कभी। ठीक है, इसीलिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन? नो, बिकॉज इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट. Yeah, R is also a part of complex numbers, set of real numbers. If that is not a group, this has no chance to form a group. हो गए दो रीजंस, या आप वही रीजन लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, hence this is not a group. Because zero inverse does not exist. Then इसी जीरो को बाहर फेंकते हैं, सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस जीरो, मतलब माइनस जीरो एक्सक्लूडिंग जीरो अंडर डॉट इज ए ग्रुप. यस, इट इज ए ग्रुप. इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? सी स्टार. सी स्टार इज ए ग्रुप, मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एक्सक्लूडिंग जीरो अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज ए ग्रुप. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा क्यू स्टार इज ए ग्रुप, क्यू एक्सक्लूडिंग जीरो. हमने पढ़ा आर स्टार इज ए ग्रुप. ठीक है, हमने पढ़ा सी स्टार इज ए ग्रुप. हमने पढ़ा क्यू अंडर एडिशन इज ए ग्रुप. हमने पढ़ा सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन इज a group. Set of complex numbers under addition is always a group. तो यहां पे मैं रुकता हूं, कल हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक. ठीक है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्या ये ग्रुप फॉर्म करते हैं या नहीं, इसको हम कल पढ़ेंगे. तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें और ठीक तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए. और सबसे बड़ी बात, मेहनत कीजिए. आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसलिए अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए. ये कुछ दिन हैं, कुछ लम्हात हैं जिनको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए उतना बड़ा मसला नहीं है कि आप एंट्रांस क्वालिफाई नहीं कर सकते. बहुत आसान होते हैं वहाँ के पेपर्स. जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज. टाइम को ज़ाया नहीं करना है, बुक्स पढ़ने हैं और अच्छी नॉलेज हासिल करनी है. ठीक है, बाकी इंशाल्लाह सबका एडमिशन हो जाएगा. कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.